ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब इसके बाद जैसा कि हमने देखा कि जो व्यक्ति अपने आप को संसार समुद्र से निकालता है और अपने आप को अधोगति में नहीं डालता, कैसे इंद्रियों और भोगों से अपने आप को विरक्त रख के, वह तो भगवान ने कहा कि मित्र है, और जो ऐसा करता है वो शत्रु है। इसी श्रृंखला में इसी बात को आगे दोबारा समझाने के लिए भगवान कहते हैं, बंधु आत्मा आत्मानः तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। अब ये क्या बात हुई? फिर से वही बात कह रहे हैं भगवान। कह रहे हैं जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, मतलब शरीर को भी जीतना है, इंद्रियों को भी संभालना है, मन को भी जीतना है, अगर जिसने ये सब कुछ कर लिया वह तो अपने आप का मित्र है। और जिसके द्वारा मन इंद्रियां शरीर नहीं जीता गया, वो अपना शत्रु के समान शत्रु बना हुआ है। कैसे? देखिए, हमने इस बारे में पहले भी बात की है। मन जो है, इंद्रियां विषय भोगों की ओर आकर्षित करती हैं। अब इंद्रियों की बात एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई स्वादिष्ट चीज खाने का मन हुआ हमारा, जिसका स्वाद हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो क्या हुआ? स्वादेंद्रिय ने हमें उकसाया। मन ने कहा हाँ भाई, बहुत दिन हो गए खाया भी नहीं है, मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। तो अब क्या हुआ? इंद्रियों ने उकसाया, मन उसके पीछे गया। जब मन उसके पीछे गया तो हमने उसकी व्यवस्था बनाई, किसी तरीके से मंगाया स्वादिष्ट चीज और खा लिया, तो बाद में शायद कोई व्याधि आ गई, शुगर हो गई, कुछ ऐसी समस्या हो गई, तो हम क्या करेंगे? और ये एक दिन में नहीं होता क्या, यही प्रक्रिया बार बार होती रहती है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर, मन इंद्रिय शरीर तीनों पे जीता हुआ है, वह तो अपना मित्र है। क्यों मित्र है? क्योंकि देखिए, अगर हम शारीरिक दृष्टि से कष्ट में होंगे, या मन हमारा बार बार भटकेगा, या हमारी इंद्रियां हमें बार बार घसीटेंगी, तो हमारे पास कब समय है ये विचार करने का भी कि भाई भगवान क्या है और भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, या योगारूढ़ कैसे बना जाता है, या कर्म फल में आसक्ति से न रखने से क्या लाभ होता है। ये सब हम कब जानेंगे? जब हमारी इंद्रियां में छोड़ेंगी। और भगवान क्या कहते हैं कि अगर आपकी ऐसी स्थिति है कि आपने इन सब पर नियंत्रण किया है, तब तो आप अपने मित्र हैं, और अगर नहीं है तो आप स्वयं के शत्रु हैं। किसी की आवश्यकता नहीं, बाहर से किसी को आने बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुद ही शत्रु हैं, अपने आप के लिए समस्या का कारण बन जाते हैं। तो और ये चीजें हमें समझ में आती हैं, लेकिन बार बार इसलिए कही जाती हैं, अलग अलग दृष्टिकोणों से कही जाती हैं, ताकि हम इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें। और जैसे ये शब्द कहे जाते हैं कि भाई इंद्रिय, मन और शरीर को रोकें, हमें इनको रोकने का एक ही तरीका है। सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि हम बार बार पहचानें कि हमारा इंद्रियां कहाँ जाती हैं, हमारा मन कहाँ जाता है, हमारा शरीर बार बार क्या इन चीज़ों की मांग करता है। और ये हर व्यक्ति के लिए अलग होती है यही तीन चीज़ें, लेकिन इनका अलग अलग व्यक्तियों पे अलग अलग प्रभाव होता है। तो अगर हमें इन पे नियंत्रण करना, तो पहले हमको उसको सबको समझना पड़ेगा, और जब हम समझ जाएंगे तभी उन पे नियंत्रण कर पाएंगे। तो भगवान इसके बाद क्या कहते हैं, ये अगले श्लोक में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।